उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदल गया है। पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुबह जहां तेज हवाओं के साथ मौसम कुछ ठंडा हुआ, वहीं कुछ जगह हल्की बूंदाबांदी भी हुई। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 16 मई से फिर से हीट वेव की शुरुआत हो सकती है। इसके कारण अगले दिनों में लगभग 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है। इस बीच उत्तराखंड में 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में तेज रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। खराब मौसम को देखते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी अब रीवैम्प योजना के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने की तैयारी है। बरेली जनपद में अभी तक 4,50,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। इन मीटर से उपभोक्ताओं को कई तरह की सहूलियत मिलेगी। सरकार का मानना है कि इसके लगने से मीटर की बिलिंग और मीटर जंप होने जैसे शिकायतों में काफ़ी कमी आएगी। प्रीपेड मीटर लगने से उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग करने के बाद मोबाइल की तरह पहले रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज खत्म होने पर मोबाइल फ़ोन पर मैसेज जाएगा। इस प्रीपेड मीटर के लिए उपभोक्ता को कोई पैसा नहीं देना होगा। रोगों की परेशानी से निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली यानी IRI ने बासमती की 3 नई प्रजातियां विकसित की हैं। पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886 की इस किस्म में जीवाणु झुलसा रोग और छोका रोग के प्रति रोगरोधी क्षमता है और उपज क्वालिटी भी बेहतर है। बासमती धान की कुछ किस्मों में अधिक रोग लगने के कारण ज़्यादा कीटनाशक छिड़काव करना पड़ता है। ऐसे में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के अलावा दूसरे छोटे मुल्क भी अब सेहत से जुड़े मामलों की वजह से केमिकल अवशेष मुक्त बासमती चावल की मांग कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक गेहूं की कटाई के बाद चरी की फसल किसानों के लिए कारगर साबित हो सकती है। गेहूं की फसल काटने के बाद 2 बार ट्रैक्टर से जुताई कर किसान अपने खेत में चरी के बीज की बुवाई कर सकते हैं। 1 महीने में तैयार होने वाली चरी की फसल हरी खाद के रूप में किसानों के काम आती है। इसके साथ ही किसान हरे चारे के रूप में बड़े पैमाने पर इसकी खेती से हज़ारों रुपए प्रतिदिन कमा सकते हैं। इस फसल से किसानों को डबल फायदा होता है। दूध देने वाले जानवरों के लिए ये चारा बेहद फायदेमंद है। इससे जानवरों में दूध उत्पादक की क्षमता बढ़ जाती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 15 मई के बाद यूपी के इन हिस्सों में अचानक गर्मी बढ़ेगी। उनमें गोंडा, बलरामपुर, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर प्रमुख हैं। हालांकि इससे पहले कुछ जगह बादल गरजने, बिजली गिरने के साथ ही आंधी चलने की भी संभावना है। 14 मई को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रह सकता है। ऐसे ही 15 मई को भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान दिन में तेज धूप भी निकल सकती है। अगला अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव गोरखपुर या वाराणसी में होगा, लेकिन उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। प्रवासी भारतीयों के संगठन गोपियों ने इससे जुड़ी कार्य योजना को पूरा करने के लिए एक विशेष कमेटी का आज मॉरिशस में गठन किया, जो फिजी, सूरीनाम और अफ्रीका सहित भारत के उसके सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर काम करेगा। गोपियों के अध्यक्ष विनय चंद दसोए ने गांव कनेक्शन से कहा कि भोजपुरी के विकास से जुड़े सभी संगठन मिलकर काम करते हैं और हर साल महोत्सव में उत्साह से मिलते हैं। ये भोजपुरी भाषा का ही कमाल है। इस साल 6 से 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन मॉरिशस में किया गया था। मॉरिशस में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव में शामिल होकर लौटे भोजपुरी जंक्शन पत्रिका के संपादक मनोज भावुक ने कहा है कि भोजपुरी सिर्फ एक भाषा ही नहीं है, ये वो धरोहर है जो परदेश में भी अपनों को भारतीय संस्कृति से जोड़े हुए है। उन्होंने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि रिसोर्स पर्सन और पैनलिस्ट के रूप में इस ऐतिहासिक महोत्सव में शामिल हुआ। भोजपुरी सिनेमा के भूत, भविष्य और वर्तमान पर अपनी बात रखी, साथ ही इसी विषय पर अपनी बनाई डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई। उन्होंने बताया कि वहां आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी में भारत मॉरिशस के लेखकों की भोजपुरी पुस्तकों के साथ भोजपुरी जंक्शन पत्रिका के 30 से अधिक विशेषांक शामिल थे। अगर आप भी ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो इसके लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके लिए सिर्फ किसानों या युवाओं को 12वीं पास होना चाहिए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके लिए इसकी वेबसाइट digitalsky.dgca.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
ड्रोन के उपयोग से एक दिन में कई एकड़ जमीन में कीटनाशकों का छिड़काव हो जाता है। खास बात यह है कि खेती में ड्रोन के इस्तेमाल की वजह से रोजगार भी उत्पन्न हो गया है। राज्य और केंद्र सरकार की ओर से पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पायलट ट्रेनिंग की फीस ज़्यादातर 65,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक है। फीस में ट्रेनिंग के लिए आवश्यक सभी किट और ट्रेनिंग मटेरियल भी शामिल होता है। ड्रोन महिला पायलटों के प्रशिक्षण के लिए इफ़को भी काम कर रहा है। अब तक 100 से अधिक महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इफ़को ड्रोन आपूर्तिकर्ता कंपनी से समूहों का समन्वय कर चुनी गई ड्रोन दीदी पायलटों को 15 दिन का प्रशिक्षण देता है। इसमें ड्रोन की मरम्मत और सर्विसिंग के लिए मैकेनिक की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद छिड़काव का काम भी इफ़को देता है। यूपी में 17 मई से 4 चरणों में खरीफ पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर किसानों को फसल के बेहतर उत्पादन के लिए टिप्स दिए जाएंगे। प्रदेश के कृषि विभाग के अनुसार किसानों को उनके उत्पादन के लिए बेहतर बाजार की भी व्यवस्था कराई जाएगी। कृषि विभाग की तरफ से इस पाठशाला में किसानों की आय में वृद्धि कैसे हो और कौन सी तकनीक सबसे बेहतर है, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। ग्राम पंचायत स्तरीय गोष्ठियों और किसान पाठशाला के जरिए किसानों को कई नई जानकारी दी जाएगी।